मन को काबू कर लीजिए तो सबसे कठिन हालात भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में अपने मन को काबू कर पाते हैं? जरा सोचिए, सुबह आप तय करते हैं कि जल्दी उठेंगे, व्यायाम करेंगे, मोबाइल कम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है, आपका मन कहता है सोने दो यार, कल से करेंगे, और आप मान जाते हैं। दिन भर बार बार मन कहता है चलो सोशल मीडिया खोलते हैं, ये काम बाद में करेंगे, और आप फिर मान जाते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्यों हम खुद से किया वादा बार बार तोड़ते हैं? यही तो है मन की सबसे बड़ी ताकत। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, इसमें जीवन का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। सोचिए, अगर आपका मन आपके आदेशों पर चलने लगे, आप जैसा चाहें वैसा करने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आज जो काम आप टालते हैं वही काम आप समय से पहले करने लगेंगे। जो डर आज आपको रोकते हैं वही डर आप पार कर जाएंगे। यही है सफलता का असली रास्ता, मन पर काबू। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने अपने मन को साध लिया, उन्होंने दुनिया में असंभव को संभव कर दिखाया। चाहे वे प्राचीन काल के ध्यानरत साधक हो या आधुनिक युग के सफल उद्यमी, उनकी जीत की शुरुआत अपने मन को जीतने से ही हुई। और यही कारण है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, कैसे बने अपने मन के मालिक। यह कोई साधारण मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां हैं, और वे तरीके जिनसे आप अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। इस यात्रा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बातें आप यहाँ जानेंगे वे आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगी। अरे, ये तो मेरे साथ भी होता है। मन के फैसले, आपकी दिशा। हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन असल में फैसले हम नहीं, हमारा मन ले रहा होता है। अगर मन बिखरा है तो फैसले भी बिखरे होंगे। अगर मन दृढ़ और शांत है तो वही मन आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। इसीलिए कहा गया है, मन जीता तो जग जीता। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या रिश्ते, सबकी दिशा बदल सकती है अगर आप अपने मन को दिशा देना सीख जाएं। मन का जाल सबसे बड़ा भ्रम। हम सभी यह सोचते हैं कि हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर निर्णय हमारा मन ही लेता है। हम बस उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। जरा अपने दिन को याद कीजिए, सुबह से रात तक कितनी बार आपने सोचा ये काम करूंगा और फिर टाल दिया। कितनी बार आपने कहा आज गुस्सा नहीं करूंगा और फिर गुस्सा कर बैठे। कितनी बार आपने तय किया अब मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाए। यही तो है असली समस्या। हमारा मन हमारा मालिक बन चुका है। हम सोचते हैं, मैं खुद को क्यों नहीं बदल पाता, मेरी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर क्यों है। लेकिन सच्चाई यह है, इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, ध्यान बिखरा होता है। हमारा मन हमेशा हमें खींचता है, कभी सोशल मीडिया की ओर, कभी आलस की ओर, कभी गुस्से की ओर, और हम सोचते रहते हैं कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। मन के बहाने और हमारी हार। मन बहुत चतुर है। जब आप अच्छा काम करना चाहते हैं, ये बहाने देता है, अभी मत करो, कल से करेंगे। जब आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, ये कहता है थोड़ा सा कर लो, कुछ नहीं होगा। और धीरे धीरे आप मन के गुलाम बन जाते हैं। परिणाम, सपने अधूरे रह जाते हैं, समय निकल जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए पहला कदम है ये स्वीकार करना कि समस्या बाहर नहीं, हमारे भीतर है। एक छोटी कहानी दो छात्रों की। मान लीजिए दो छात्र हैं, दोनों के पास एक जैसी किताबें हैं, एक जैसे शिक्षक और समान अवसर। पहला छात्र रोज पढ़ता है, ध्यान से सुनता है, समय पर काम करता है। दूसरा छात्र रोज सोचता है कल से पढ़ूंगा और वक्त गवा देता है। नतीजा, दोनों की मंजिल अलग हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना था, पहले ने अपने मन को संभाल लिया, दूसरे ने मन को खुद पर हावी होने दिया। यही फर्क सफलता और असफलता की दूरी तय करता है। गौतम बुद्ध का विज्ञान, मन की समझ। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। ये केवल कोई सुंदर विचार नहीं, बल्कि विज्ञान है। आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यह मानता है कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क की संरचना बदलते हैं।
जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो दिमाग उसी रास्ते को मजबूत करता है। जब हम सकारात्मक और अनुशासित सोचते हैं तो दिमाग नया रास्ता बनाता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। बुद्ध यह विज्ञान 2500 साल पहले बता गए थे। गुस्से की कहानी इसे देखो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह गुस्से से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, गुस्सा मुझे दे दो। वह व्यक्ति चौंक गया, कैसे दो? गुस्सा तो मेरे अंदर है। बुद्ध बोले, जब तक तुम यह नहीं समझते कि यह गुस्सा तुम्हारा नहीं है, तुम इसे दे नहीं सकते। इसे देखो, इसे पहचानो, तभी यह छूटेगा। यही है बुद्ध का मार्ग, देखने का, समझने का। वे कहते हैं, भावनाओं के गुलाम मत बनो। इच्छाएं, क्रोध, आलस्य, डर, ये सब आते जाते हैं। तुम बस देखो, पर उनसे चिपको मत। मन को देखना नियंत्रण की शुरुआत। जब आप अपने मन को देखने लगते हैं तो आप और आपका मन दो अलग चीजें हो जाते हैं। उसी क्षण मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जैसे सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है सो जाओ। आप ठहरते हैं और सोचते हैं, यह मेरे मन की आवाज है, मेरी नहीं। उस क्षण आपके पास शक्ति आ जाती है कि उठे या न उठे। यही है ध्यान की कला। बुद्ध का दृष्टिकोण, भीतर झांको। बुद्ध कहते थे, जब मन साफ हो जाता है तो दुनिया भी साफ दिखने लगती है। हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, मेरे बॉस खराब हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, पहले अपने भीतर झांको। जब मन शुद्ध होता है तो बाहरी परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डालती है। कोई टूट जाता है, कोई उससे सीखकर और मजबूत बन जाता है। फर्क है दृष्टिकोण का, और दृष्टिकोण तय करता है आपका मन। अपमान और मौन, बुद्ध की शिक्षा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को गालियां दी, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वह बोला, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रह जाता है? वह बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रह गई। यही है मन पर नियंत्रण की चरम स्थिति। दूसरों के शब्द या नकारात्मकता तभी असर करती है जब हम उन्हें भीतर जगह देते हैं। मन की साधना, बुद्ध की 17 तकनीकें। अब जानते हैं वे साधनाएं जो मन को काबू में लाने के लिए बुद्ध ने सिखाई। 1. स्मृति या जागरूकता, माइंडफुलनेस। हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाना, जब चल रहे हो तो सिर्फ चलना। वर्तमान में जीना ही दुख से मुक्ति है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। विचारों को रोकना नहीं, बस देखना। वे आते जाते रहें, आप बस गवाह बने रहें। धीरे धीरे मन शांत होता है। 3. अनित्यता की समझ, इम्परमानेंस। सब कुछ अस्थायी है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। ये समझ मन को मुक्त करती है। 4. सम्यक दृष्टि और विचार, राइट व्यू और थॉट। दुनिया को जैसे है वैसे देखना, बिना पूर्वाग्रह, बिना द्वेष, बिना भ्रम। 5. मैत्री और करुणा, लविंग काइंडनेस और कंपैशन। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम रखती है, वैसे ही सबके प्रति प्रेम रखो। 6. मध्यम मार्ग, द मिडल वे। ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक त्याग। हर चीज में संतुलन ही शांति देता है। 7. सत्य और सरलता, ट्रूथ और सिंप्लिसिटी। सत्य मन को हल्का करता है, सरलता जीवन को सहज बनाती है। 8. इंद्रियों पर संयम, सेंस रिस्ट्रेंट। इंद्रियों को दबाना नहीं, बल्कि सजग होकर उपयोग करना। 9. धैर्य और प्रयास, एफर्ट और पेशेंस। साधना एक दिन का नहीं, जीवन भर का अभ्यास है। 10. भावनाओं की समझ, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। क्रोध, ईर्ष्या या भय को दबाओ मत, बस पहचानो। जैसे ही तुम देख लेते हो वे कमजोर पड़ जाती हैं। 11. मैत्रीपूर्ण वाणी, राइट स्पीच। वाणी में सत्य, कोमलता और समय का ध्यान रखो। 12. सेवा और दान, जेनरोसिटी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारा अहंकार पिघलता है। 13. ध्यान को जीवन में उतारना। ध्यान केवल ध्यान कक्ष में नहीं, जीवन के हर पल में होना चाहिए। 14. संतोष और कृतज्ञता। जो है उसके लिए आभार मानो। इच्छाएं अनंत हैं, संतोष ही असली संपत्ति है। 15. अहिंसा। किसी को भी वाणी, विचार या कर्म से कष्ट मत दो। 16. आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोज अपने विचारों, कर्मों और बोल को देखो। क्या वे शुभ हैं? क्या वे दूसरों के लिए हितकारी हैं? 17. मौन और विश्राम।
ध्यान के बाद मौन मन की ऊर्जा को स्थिर करता है। मन पर काबू पाना कोई एक दिन की बात नहीं, यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति होती है। बुद्ध कहते थे, स्वयं देखो, स्वयं अनुभव करो, स्वयं बदलो। जैसे जैसे आप इन साधनाओं को जीवन में अपनाते हैं, वैसे वैसे आपका मन साफ, शांत और मजबूत होता जाता है। और जिस दिन आपका मन स्थिर हो जाता है, उस दिन कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। मन जीता तो जग जीता। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही जीवन परिवर्तन करने वाली बातें, आध्यात्मिक ज्ञान और मनोविज्ञान का संगम पसंद है तो हमारा चैनल आपके जीवन की रोशनी बन सकता है। ये चैनल सिर्फ वीडियो का संग्रह नहीं बल्कि आत्मा को जगाने का एक सफर है। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।